हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम सीबीएसई बोर्ड की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2022 में हमसे पूछा गया था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus y plus 1 upon 1 plus x square is equal to 0 given that y1 is equal to 0। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है। तो जो सोल्यूशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है, मतलब कि वहाँ पे सी नहीं होगा। जनरल सोल्यूशन में सी होता है और पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है। अब उसको फाइंड करने के तो 3 मेथड्स हैं। पहला है हमारे पास कि हम वेरिएबल सेपरेबल से कर लें, या सेकंड जो हमारे पास मेथड होता है कि हम होमोजेनियस फंक्शन करें, और थर्ड जो मेथड होता है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करें। अब कौन सा मेथड लगाना है ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए। इसमें देखो आपको क्या लग रहा है कि हम इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं। y अगर अकेला दिखे ना तो आप समझ जाइए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है क्वेश्चन होने वाला है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे, ओके। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है वो आपको पता होना चाहिए, और उससे कंपैरिजन करके हम अपना आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो देख लेते हैं। वो होती है हमारे पास dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो ये जो होती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x dy by dx प्लस p प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, उसके लिए यहाँ पे देखो dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि dy by dx का कोफिशिएंट तो x है, यानी कि हमें इसको कंप्लीट इक्वेशन को x से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज नोट देने वाली है कि यहाँ पे पी वाई है, जैसे कि यहाँ पे y लिखा हुआ है, और ये टर्म जो है इसको हम इधर ले जाएंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि q जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। तो सबसे पहले तो हम q को इधर ले जाते हैं और बाद में हम x से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, x dy by dx प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके की थोड़ी फॉर्म में देखिए, क्योंकि क्यू जो है वो राइट हैंड साइड में है तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर लिया। ओके, अब अगला काम क्या है कि हमें x dy by dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो x से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे x से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास dy by dx। x से डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dy by dx प्लस y, और इसको x से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इस फॉर्म को देखा, इस फॉर्म में हमने देखा कि यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू क्यू जैसी फॉर्म है, और क्यू जो होता है वो होता है कांस्टेंट। पी एंड क्यू जो होते हैं वो या तो कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्यू को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये माइनस में आ गया। फिर देखा डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया, तो ये हमें इस तरीके की फॉर्म दिख रही है। ठीक है, अब ये इस तरीके की फॉर्म आई, यहाँ पे x से डिवाइड किया तो dy by dx प्लस यहाँ पे आया y अपॉन x इज इक्वल टू -1/x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आप लिख भी सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पे कंपेयर करके हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, आप ऐसे लिख भी सकते हो या रहने दो। तो यहाँ पे dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास, देखो p का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है p, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है y का कोफिशिएंट 1/x, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, p इक्वल आ जाएगा 1/x के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
y का कोएफिशिएंट क्या है 1/x, और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि y का कोएफिशिएंट तो p होता है, यानी कि p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/x की इक्वल आ गई। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होता है q, तो q किसके इक्वल आएगा इस कंप्लीट टर्म के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि q इज इक्वल टू -1/x इंटू 1 + x²। ये आपको दिख रहा है, p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो p की वैल्यू आ गई 1/x एंड q की वैल्यू आ गई -1/x इंटू 1 + x²। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड करें, और उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास e इंटीग्रेशन, यहाँ पे आता है हमारे पास p इंटू डी एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन p डी एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा e इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 1/x, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हो जाएगा 1/x एंड साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन p dx। तो e लिखा, इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमने लिखी 1/x एंड साथ में क्या आ गया dx आ गया। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा e इंटीग्रेशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हो जाएगा log x, और e से जो है log कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया e इंटीग्रेशन 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो हो गया log x, e से log कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब जो सोल्यूशन वाली लाइन होती है वो आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन वाली लाइन क्या कहती है हमसे, जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये आपको लर्न होना चाहिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे आता है q और इसके मल्टीप्लिकेशन में आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड साथ में आता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ये आपको लर्न होना चाहिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में क्या आएगा dx और प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, तो ये आपको क्या करना होगा लर्न करना होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेशन q, q की वैल्यू तो हमने पहले फाइंड की थी कि q जो है वो इक्वल है -1/x इंटू 1 + x²। के, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि क्या है -1/x इंटू 1 + x²। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x, साथ में चल रहा है dx और प्लस में है c। ओके, नाउ x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। नाउ देखिए यहाँ पे y इंटू एक्स है ना, y इंटू एक्स में लिखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं इज इक्वल टू x कैंसिल आउट, माइनस जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास tan इनवर्स x, और प्लस में क्या चल रहा है c चल रहा है। एक बार फिर से देखो x तो कैंसिल आउट हो चुका था, -1 बाहर आ गया, और यहाँ पे देखो 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा -tan इनवर्स x, प्लस में क्या आ गया c। अब ये तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन में c होता है, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब c नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उसने कंडीशन भी दी हुई है। यहाँ पे क्या दी हुई है y1 = 0। y1 = 0 क्या मतलब है कि x की वैल्यू 1 पे y क्या है 0 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y क्या है 0, तो y1 = 0 अगर हमें गिवन है y1 = 0, तो उससे हम क्या कहेंगे कि जब x की वैल्यू 1 है तो y क्या है 0 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 आप कह दीजिए, और यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0,
इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में क्या आएगा c, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं, तो प्लस माइनस का है इधर हो जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का है इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan में 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे आता है 45 डिग्री पे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। अब हमें c की वैल्यू जब पता चल गई है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू पुट कर देंगे और वो हो जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव y इंटू एक्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x और प्लस में क्या आएगा c। c की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4 पुट कर दीजिए और ये आ गया आपके पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। y इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x प्लस पाई बाय 4। एक बार फिर से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने कहा कि ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा मेथड लगेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ये कैसे पता चला, क्योंकि y का कोएफिशिएंट आप देख लो, अगर y अकेला दिखता है ना तो आप समझ जाइए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली लगता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पे हमने क्या कहा कि जो q होता है, इससे आप देखिए जो q होता है वो राइट हैंड साइड में होता है और वो या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। तो हमने q को इधर शिफ्ट कर लिया, मीन्स ये आ गया माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बट यहाँ पे क्या था x, तो हमने x से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसके लिए डिवाइड किया x से, तो dy बाई dx प्लस 1/x y इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला। अब कंपेयर कर लिया तो y का कोएफिशिएंट क्या होता है p, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1/x, तो p की जो वैल्यू आई वो आई 1/x, ठीक है। और इसी तरीके से कंपैरिजन करने पे क्योंकि जो वैल्यू आई वो आई माइनस 1/x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन p dx। फिर p की वैल्यू पुट की 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, e से log कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया x। ओके, नाउ जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो आपको लर्न करना है, वो इक्वल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है, q की वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है। इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x। तो यहाँ से हमने कहा कि जनरल सोल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे इस कंडीशन को यूज किया कि y1 इक्वल है 0 की। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ से सॉल्व किया तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c, यानी कि पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।